हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम DSL स्पोकन इंग्लिश डॉक्टर मुखर्जी नई दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, आज मौसम के बारे में कुछ बात करेंगे, क्योंकि स्पीकिंग करने में, स्पोक करने में कुछ ना कुछ ऐसा सेंटेंस चाहिए जो कि मौसम के बारे में कुछ बातें हो। तो बहुत सारे सेंटेंस पे कुछ प्रैक्टिस करवाऊंगा, लेकिन दो तीन बातें बताऊं कि जब भी आपको किसी मौसम के बारे में कुछ भी बोलना हो तो मेरे दोस्त एक चीज याद रखना, और वो चीज है ईट का प्रयोग करना। यानी कि बहुत बच्चे कहते हैं कि सर स्पीकिंग करना है, तो ईट का प्रयोग अगर आपको नहीं आता है तो मौसम के बारे में, डे के बारे में, नाइट के बारे में आप यू कांट स्पीक अ सिंगल वर्ड। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश देन यू शुड टेक द हेल्प ऑफ इट। इट का प्रयोग आपको हेल्प लेना पड़ेगा। यानी इट का अगर आप मदद नहीं लेते हैं, और इट का एक स्ट्रक्चर होता है कि इट के साथ आप इज, एम, आर, और ईट के साथ आप वाज और वर का प्रयोग नहीं कर सकते। इसका ध्यान रखिए, ईट का प्रयोग ऐसे आप नहीं कर सकते। ईट के प्रयोग में खास बात क्या है वो जानिए। जब भी आपको ईट का प्रयोग करना है तो इसके साथ ध्यान रखिए, ज्यादा वर्ब का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि ईट जो है एक सिंगुलर होता है। इसलिए कहीं भी किताब में लिखा हो कि ईट के प्रयोग इज, एम, आर, वाज लगा दो, नहीं, गलत। ईट के साथ सिर्फ और सिर्फ इज लगेगा अगर प्रेजेंट की बात कर रहा है तो। ध्यान दीजिएगा, जैसे मुझे बोलना है कि आज मंगलवार है तो इट इज मंडे टुडे कह सकते हैं। इट का प्रयोग के साथ आप चाहो तो वाज लगा सकते हो, वर नहीं आएगा, इट वाज मंडे कह सकते थे आप, है ना। आप इट के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं, इट विल बी मंडे, मंडे होगा, इस तरह से। अब इट के साथ साथ आप ध्यान रखिएगा, इट और देयर में थोड़ा सा अंतर है। स्पीकिंग करने में बहुत सारा प्रैक्टिस करवाऊंगा, आप घबराना मत। एक एक सेंटेंस पे प्रैक्टिस भी होगा जबरदस्त तरीके से, लेकिन आपको साथ साथ सीखना और बोलना है। वोकैबुलरी तो आपको आएगा, कुछ भी सेंटेंस बोलना हो इट का प्रयोग करो, टाइम देखना हो इट का प्रयोग करो, कुछ भी करना हो इट का प्रयोग करो। इट बहुत सारे लोग इसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट ग्रुप में जानते हैं, क्या इंट्रोडक्शन देना है। इट और देयर में थोड़ा सा अंतर है, जिसमें सब्जेक्ट का अभाव होता है, पता ना चले कि सब्जेक्ट क्या है, वहां पे देयर का प्रयोग करते हैं। लेकिन इट का प्रयोग कहां करते हैं? मौसम के साथ, डे के साथ, डेट के साथ, इन सब के साथ हम इट का प्रयोग करते हैं। आपको जस्ट प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। जब हमने इज का प्रयोग कहां किया? प्रेजेंट में। वाज का प्रयोग कहां करेंगे? पास्ट में। फ्यूचर में क्या प्रयोग करेंगे मेरे दोस्त? और करेंगे विल का प्रयोग। तो ये ध्यान रखिए, ऐसा मत कह सकते हैं कि इट के साथ वाज लगा दो, ईट के साथ वर लगा दो, गलत हो जाएगा। जैसा बताया, ईट के साथ कभी भी वर का प्रयोग नहीं होता, ईट के बाद कभी भी आर का प्रयोग नहीं होता। इसलिए बोल चाल में इसका खास ध्यान रखें। अंग्रेजी बोलना रटना नहीं है, सेंटेंस को याद नहीं करना है। धीरे धीरे जैसे मैं सिखाऊं आपको बस बोलते रहना है। देखिए मेरे साथ प्रैक्टिस कर करके आप मेरे साथ बोलने का प्रयास करिए और देखिए सेंटेंस क्या मिलता है। हमने यहां लिख दिया मौसम, मौसम की बात लिखा मेरे दोस्त, आज सुहावना मौसम है। बोलो मौसम की बात हो रही है कि नहीं हो रही? इसको देखो और इस सेंटेंस को बार बार बोलो, याद हो जाएगा। और इट का प्रयोग भी सीख लो, आपके लिए मजा आएगा। और इसके साथ साथ दोस्तों के साथ मिलकर के बोलो, बड़ा मजा आएगा। ये स्पोकन का चैनल आपके लिए बनाया गया है। आज सुहावना मौसम है, इट्स अ फाइन वेदर टुडे। क्या लिखा? इट्स का मतलब यहां पे कहा गया है इट इज अ फाइन वेदर टुडे। इट्स का मतलब कुछ नहीं होता, इट इज होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इट्स अ फाइन वेदर टुडे, आज बड़ा सुहावना मौसम है ना। इट्स फाइन वेदर टुडे, इजंट इट। तो आप चाहो तो यहां पे है ना भी जोड़ सकते हैं, आज बड़ा सुहावना मौसम है ना। अब है ना लगाने से यह क्वेश्चन बन गया, और इट इज का क्वेश्चन टैग हमेशा आप चाहो यहां पे तो आप इजंट इट का प्रयोग कर सकते हो और क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो। आज सुहावना मौसम है ना, आज सुहावना मौसम है ना। तो इट्स अ फाइन वेदर टुडे, इजंट इट। इट्स अ फाइन वेदर टुडे, इजंट इट, है ना। इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हो। तो इट्स अ फाइन वेदर टुडे, इजंट इट। तो आपको जवाब देना है यस यस इज इट, यस यस इट इज, ऐसा ही बोल सकते हो आप। तो आपका जवाब हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसी ने आपसे पूछा इट्स अ फाइन वेदर टुडे, इजंट इट, तो आप बोला यस यस इट इज, हाँ हाँ है आज। इस तरह से आप स्पीकिंग कर सकते हैं। अगर देखिए आज बला की ठंड है, बला की ठंड का मतलब क्या हुआ? बला की ठंड मतलब बहुत जोरों की ठंड है। आज जो ठंडक है ना, कड़ाके की ठंड है, ज्यादा ठंड है। यहां भी इट लगाया है, इट इज बिटर कोल्ड टुडे, इट इज बिटर कोल्ड टुडे। यहां भी चाहें आप तो है ना का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने क्या बोला? इट इज बेटर कोल्ड टुडे, इजंट इट। क्या बोले हम लोग? इजंट इट, इजंट इट। तो इजंट इट लगा करके आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। इट इज बेटर कोल्ड टुडे, इजंट इट। तो आप क्या बोले? यस इट इज,
है ना, इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। और इट्स का मतलब बता ही दिया आपको हमने कि इट इज होता है आज बला की ठंड है, इट इज बिटर कोल्ड टुडे। ये याद नहीं करना है मेरे दोस्त, आपको बस बला की ठंड का मतलब हुआ कड़ाके की ठंड। आप बिटर कोल्ड जान लो, अंग्रेजी बोलना आ जाएगा। बस बिटर कोल्ड जान लो, बोलना शुरू करो। एक एक सेंटेंस बोलोगे ना तभी बोलना तो आएगा, रटने से नहीं आता। एक एक वाक्य बोलो, धीरे धीरे बोलो, तभी बोलना मजा आएगा। और आप दोस्तों के साथ बोलो, बड़ा मजा आएगा। बाहर बूंदाबांदी हो रही है, ये बूंदाबांदी क्या है भाई? ड्रिजलिंग है। अब देखो ड्रिजलिंग का प्रयोग किया गया है, तो इट इज ड्रिजलिंग आउटसाइड, है ना। अब बाहर बूंदाबांदी हो रही है ना। आप जहां चाहें तो है ना का प्रयोग आप कहीं भी कर सकते हैं। इट इज ड्रिजलिंग आउटसाइड, इजंट इट, है ना। इट इज ड्रिजलिंग आउटसाइड, बाहर बूंदाबांदी वर्षा हो रही। तो अब ड्रिजलिंग आपको याद होना चाहिए। देखो भाई, स्पीकिंग करना चाहते हो तो वोकैबुलरी जरूरी है, और वोकैबुलरी के लिए कान में रीड लगाओ और डीएसएल वोकैबुलरी चैनल को सब्सक्राइब करके सुनते रहो। उसको हमेशा आपके लिए बनाता हूं, अच्छे अच्छे वोकैब लाता हूं, स्पीकिंग वर्ड लाता हूं, उसको बोलते रहना है। और यहाँ भी वोकैब डालूंगा, इस चैनल पे भी स्पोकन वोकैब डालूंगा मैं बहुत जल्द, और बहुत तरीके डालूंगा। अभी मैं आपको यूज के साथ साथ बोलना भी सिखा रहा हूं। जब तक आप यूज और बोलना दोनों साथ साथ काम नहीं करेंगे, मजा नहीं आएगा मेरे दोस्त। तो एक एक सेंटेंस बोलिए। बाहर बूंदाबांदी हो रही है, इट्स ड्रिजलिंग आउटसाइड, इजंट इट। इट्स ड्रिजलिंग आउटसाइड, इजंट इट, है ना। आगे देखो, बाहर कोहरा कोहरा पड़ रहा है। अब कोहरा ऐसा सा वर्ड ढूंढ करके लाया हूं। कोहरा का मतलब कुहासा, जो बिहार यूपी में कुहासा बोलते हैं, जो नहीं सुबह सुबह में फॉग जैसा हो जाता है, कुछ अंधेरा अंधेरा सा हो जाता है, उसको फॉगिंग बोलते हैं। इसको इट्स अ फॉगिंग आउटसाइड, कोहरा पड़ रहा है यानी कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा है। तो ये इट इज है, ये आप ध्यान देना, इट इज का प्रयोग हो रहा है। इट्स फॉगिंग आउटसाइड, इजंट इट, बाहर बारिश हो पड़ रहा है, बाहर कोहरा पड़ रहा है, कुछ भी बोलना हो। बारिश हो रही है तो इजंट, क्या बोलेगो? इट इज रेनिंग आउटसाइड, इजंट इट, है ना। तो इट इज रेनिंग, इट्स फॉगिंग आउटसाइड, इस तरह से आपको बोलना है। इट्स अ फॉगिंग आउटसाइड, इजंट इट। तो इसको आपको बोलते रहना है। आपको बस कंटिन्यूअस टेंस है, फॉगिंग याद रहेगा, आसानी से बोल सकते हैं आप। आगे देखिए फटाफट जल्दी से। बाहर ओस पड़ रहा है। अब ओस का अंग्रेजी क्या होता है भाई? ये देखो, स्पीकिंग करने की वोकैबुलरी मस्ट है। कोस पड़ रहा है तो ओस का मतलब होगा मिजलिंग, इट्स मिजलिंग आउटसाइड, इट्स मिजलिंग आउटसाइड। सेंटेंस को पढ़ लो बार बार, अपने आप वोकैब याद हो जाएगा। इस वीडियो को बार बार सुनो, मेरा मकसद है वोकैब याद कराना और सेंटेंस के रूप में डालना, कि ताकि मौसम का, वेदर का हर वर्ड याद हो जाए और मजा आ जाए। क्या बोला? इट्स मिजलिंग आउटसाइड, यानी बाहर ओस पड़ रहा है, याद हो गया आपको। आज धूप निकली हुई है ना, है ना। इट्स सन्नी टुडे। अब ध्यान देना, सन्नी टुडे, इसका जो साउंड है, सिखाऊंगा किसी वर्ड का कैसे हम प्रोनाउंस करें। तो सन्नी नहीं बोलते। बहुत सारे लोग क्या होता है कि डबल कोई भी चीज देखते हैं, जैसे मान लो कोई भी चीज हो, आपने बोला मम्मी, अब लोग, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं? मम्मी, डबल एम बोल देते हैं। मान लो एप्पल है, ध्यान देना बच्चे, आप, बहुत अच्छा चीज है। अब एप्पल है, डबल पी है, तो डबल पी है तो लोग सोचते हैं ऐसा कि एप्पल होगा, एक गलत साउंड है, इसका साउंड एप्पल ही होगा, डबल पी नहीं। डबल पी होने से, ध्यान देखिए, और साफ लिखता हूं, जैसे हमने एप्पल लिखा, बहुत सारे लोग से आप पूछना इसको, बहुत सारे साउंड निकाल देंगे, एप्पल का साउंड निकाल देंगे बहुत सारे लोग, और वो कर देंगे इस तरह से, इस तरह से कर देंगे एप्पल। यह साउंड 100% गलत है, इसका साउंड होगा एप्पल। यानी कि डबल पी होने से पल नहीं हो जाएगा, एप्पल नहीं होता, एप्पल होता है। जो बोलते हैं, जो सिखाते हैं, वो गलत है 100%। तो क्या हो जाएगा? एप्पल, है ना, एप्पल नहीं। उसी प्रकार सन्नी नहीं होगा, इट्स सनी टुडे, इट्स सनी टुडे। सन्नी नहीं, सन्नी गलत हो जाएगा, डबल इन होने से दो बार ना नहीं पढ़ते। इट्स सनी टुडे, साउंड स्पेलिंग में डबल होगा लेकिन बोलना उसको सिंगल ही है, इट्स सनी टुडे। बहुत बढ़िया। आगे देखिए, बिजली कड़क रही है, बीच बीच में जो मिलता है ना रस, वो आनंददायक होता है। बिजली कड़क रही है, इट्स थंडरिंग। बाहर कड़क रही है, इट्स थंडरिंग आउटसाइड, इजंट इट, है ना। इट्स थंडरिंग आउटसाइड, बाहर बिजली कड़क रही है, इट्स थंडरिंग, है ना मजेदार। आगे देखो, अगला वर्ड देखो, बड़ा, आज गर्मी है, आज ना गर्मी है, इट्स हॉट टुडे, इट्स हॉट टुडे, इजंट इट। आज गर्मी है ना, आज गर्मी है ना, है ना। तो इट्स हॉट टुडे, इजंट इट, इजंट इट।
बाहर लगा दिया हमने, isn't it, तो हमने बोल दिया आज गर्मी है ना, isn't it, इस तरह से आप बोल सकते हो। भारी तूफान है, it is a heavy storm, it's a heavy storm, आज भारी तूफान है। टुडे लगाना, टुडे लगा दो, भारी तूफान है ना, isn't it लगा दो। इस तरह से आप बहुत बढ़िया से बोल सकते हो। आगे देखो, ये भारी बर्फीला तूफान है, ये भारी बर्फीला तूफान है। इट्स ब्लिजार्ड, इट्स ब्लिजार्ड, ब्लिजार्ड का मतलब होता है बर्फीला तूफान, है ना मजेदार। एक एक चीज याद करो मेरे दोस्त, तब मजा आएगा बोलने में। आगे देखो, आकाश में बादल है, द स्काई इज क्लाउडी, द स्काई इज क्लाउडी, आकाश में बादल। यहाँ पे स्काई अपने आप में काम कर गया सब्जेक्ट का, यहाँ पे ईट और देर का प्रयोग नहीं करेंगे हम लोग। मैं तेज बोलता हूं ताकि जल्दी से बहुत सारी चीज दे सकूं आपको। आकाश में बादल है, द स्काई इज क्लाउडी, द स्काई इज क्लाउडी, आकाश में बादल है। यहाँ पे सब्जेक्ट का काम हो रहा है, इसलिए हमने चेक किया कि हाँ भी ईट लगाते हो क्या, तो ऐसे में ईट नहीं लगाते जहां सब्जेक्ट होता है, या ऑलरेडी काम करता है। आगे देखिए, चांदनी रात है, चांदनी रात है, इट्स अ मून लाइट, क्योंकि चांदनी रात एक वर्ड है जिसका अंग्रेजी होता है मून नाइट, या फिर मूनलिट नाइट भी कह सकते हैं, मूनलिट नाइट। हमने क्या बोला, इट इज अ मून नाइट, या इट इज अ मूनलिट नाइट भी कह सकते हैं, चांदनी रात है। आगे देखिए फटाफट जल्दी से, कमरे में घुटन है। अब कमरे में घुटन है, यहाँ पे ईट का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे देयर का प्रयोग होगा। कभी किसी सेंटेंस में आपको पढ़ाऊंगा ईट और देयर में क्या अंतर है। तो हमने बोला देयर इज अ सफोकेशन इन द रूम, देयर इज अ सफोकेशन इन द रूम, ये हम बात करते हैं, देयर इज अ सफोकेशन इन द रूम, यहाँ पे देयर का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, मैं उमस महसूस कर रहा हूं, यानी मैं यहाँ पे काम कर रहा है सब्जेक्ट का, तो हमने बोला आई फील ह्यूमिडिटी, आई फील, क्योंकि ह्यूमिडिटी आप महसूस कर रहे हो, तो आई फील ह्यूमिडिटी, मैं उमस महसूस कर रहा हूं। देख पा रहे हो इसे आप। आगे देखिए जल्दी से, आज झुलसाने वाली गर्मी है, इट्स स्कॉर्चिंग हॉट टुडे, इट इज अ स्कॉर्चिंग हॉट टुडे, यानी आज जो मौसम है, ये जो गर्मी है वो झुलसा देगी, तो इट्स अ स्कॉर्चिंग हॉट टुडे, यानी आज मौसम झुलसा देगा, स्कॉर्चिंग हॉट टुडे है, इट्स अ स्कॉर्चिंग हॉट टुडे। तो ये बड़ा मजेदार है, ईट का प्रयोग सिखाया हमने आपको, और सेंटेंस बोलना सिखाया। आप मेरे साथ बोलिए और सेंटेंस आपको याद हो जाएगा, और ईट का प्रयोग करिए और इसे प्रैक्टिस करिए। ये झुलसाने का नहीं होता है स्कॉर्चिंग, स्कॉर्चिंग मतलब झुलस जाना, गर्मी फैला देना। इसको ना आपस में शेयर करके बोलिए। मौसम के बारे में सारे सेंटेंस हमने दिए हैं आपको, इसका उम्मीद है कि आप इस तरह के मौसम वाले वाक्य बोल पाएंगे और बेहतर कर पाएंगे। मेरे दोस्त, जब तक बोलोगे नहीं तब तक होगा नहीं, जब तक सीखोगे नहीं तब तक करना नहीं आएगा। प्रैक्टिस बार बार करना है, बट राइट डायरेक्शन में प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस अगर सही दिशा में हो तो सही हो जाएगा। पेन लिखते इधर से हैं, प्रैक्टिस इधर से होगा। अगर उल्टा कर लिखेंगे तो प्रैक्टिस खूब करो, लिखना कभी नहीं आएगा। इसलिए प्रैक्टिस का डायरेक्शन राइट होना चाहिए, ना कि भटकाव का। इसलिए सही समय काम करें। मैं धर्मेंद्र आपके लिए काम करता रहा हूं। इसके साथ साथ डीएसएल इंग्लिश, डीएसएल लर्निंग, डीएसएल स्पोकन, सब जगह देखिए और जुड़े रहिए। कभी न कभी आपसे हमेशा मिलता रहता हूं। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच।